हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 13। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रोंग जो है वो उस बूढ़े अंकल के और जिंग के पास आती है, जहाँ पे जिंग जो है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है। और वो अंकल जो है वो उसे बताते हैं कि जिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर रहा है। एंड रोंग जो है वो उस अंकल से और ज़्यादा सीखने के लिए कुछ नीडल्स वगैरह लेके आती है और उन्हें सिखाने के लिए कहती है, जिस पर वो उन्हें खाना बना के देगी, ये भी कहती है। लेकिन जो अंकल है वो कहते हैं कि इस बार वो उसे अपनी बातों में नहीं फंसा सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और अपना खाना जो है वो दिल से बनाती है और उसका खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से वो उसे ज़रूर सिखाएंगे। और वो एक ही बार में उन नीडल्स को पेड़ों पे फेंक के दिखाते हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट पे लगती है, जिसे देख के रोम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि वो भी उन्हें सिखाए। जिस पे अंकल कहते हैं कि तुमने इन्हें देख लिया ना, आप खुद से प्रैक्टिस करो, और उसे यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल और जिंग वापस आते हैं और रोंग को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। और दिखाया जाता है रोंग को उसी व्हाइट हेयर वाले पर्सन ने किडनैप किया होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही रोंग के पीछे पड़ा था और वो कहता है कि तुम सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करती हो, इसीलिए तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे रोंग जो है वो नीडल्स को मारने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उससे जो नीडल्स है वो ठीक से नहीं लग रहे होते और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद फाइनली वो बहुत अच्छे से करती है। लेकिन तभी अचानक से उस वाइट हेयर वाली ड्रेस की जो सर्वेंट्स है, वाइट ड्रेस में जो लड़कियां होती है, वो आ जाती है और रोंग से फाइट करने लगती हैं और उसे बेहोश करके यहाँ से ले जाती हैं। एंड प्रेजेंट में यही बात जो है वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन बता रहा होता है कि ये सब मैंने अपनी सर्वेंट से नहीं कहा था, उन्होंने अपने आप ही तुम्हें यहाँ पे भेजा है और मेरे लिए तुम्हें यहाँ पे लेके आई हैं। जिस पर रोंग जो है वो समझ जाती है कि वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो उसके साथ भी ट्रिक प्ले करती है और कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करते हो। और यहाँ पे हमें अंकल को, रोंग को जिंग को दिखाया जाता है, जो अभी भी रोंग को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे ये जो वाइट ड्रेस वाला जो पर्सन है, वो उसे बताता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने आज तक इतनी लड़कियाँ देखी है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा यूनिक हो, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, इस वजह से भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एंड वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके उसे टच करने की कोशिश करता है, जिस पे रोंग जो है वो हेल्प चला रही होती है। लेकिन वाइट ड्रेस वाला पर्सन उसे बताता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मेरी जगह है और यहाँ पे अगर कोई आएगा भी तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जिस पर रोंग जो है वो फिर से उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझे भी धीरे धीरे तुम्हारे साथ रह के तुमसे प्यार हो ही जाएगा, इसलिए तुम मेरे हाथ खोल दो ताकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह सकूँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं भागूंगी। जहाँ पे पहले वाइट हेयर वाला पर्सन जो है वो उसके हाथ खोलने वाला होता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं खोलता और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम बस अपनी ट्रिक प्ले कर रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, भूल जाओ कि मैं तुम्हारे हाथ खोलूंगा। और यहाँ दिखाया जाता है कि जो जिंग और अंकल है वो मार्केट में भी रोंग को ढूंढ रहे होते हैं और खुद के ऊपर ब्लेम ले रहे होते हैं कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया, इस वजह से रोंग उन्हें मिल नहीं रही और वापस से वो उसी जंगल में आके उसी जगह उसे ढूंढ रहे होते हैं। एंड जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और उसे कहता है कि ये सब उसकी गलती है, उसे उसने उसका रोंग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। जिस पे अंकल कहते हैं कि तुम एक मैन हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि तुम ये सोचो कि किस तरह हम रोंग को ढूंढ सकते हैं। जिस पर जिंग अंकल के पास आता है और कहता है कि जिंग जो है, रोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट गर्ल है, तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि अगर आप रोंग होते तो आप यहाँ पे खुद को बचाने के लिए क्या करते। जिस पर अंकल उससे इंप्रेस कहते हैं कि फाइनली तुमने अपने दिमाग का यूज़ किया। और ऐसे ही देखते देखते वहाँ पे उन्हें एक पास में नीडल मिलती है, जिसे देखकर रोंग को और जिंग को और अंकल को पता चल जाता है कि एक्चुअली में रोंग ने ये सब किया है ताकि हम उस तक आसानी से पहुंच सके। और आगे जाने के बाद फिर से उन्हें एक और नीडल मिलती है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली ये जो नीडल्स है वो रोंग तक जाने का रास्ता है, जो कि रोंग नहीं किए हैं। और यहाँ दिखाया जाता है वाइट ड्रेस वाला पर्सन रोंग को उठाकर कहीं और लेके जा रहा होता है, लेकिन जो रोंग है वो अभी भी अंकल का और जिंग का वेट कर रही होती है। जिस पे वाइट ड्रेस वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए इधर उधर देखना बंद कर दो। लेकिन तभी उन्हें आवाज़ आती है और पता चलता है जिंग और अंकल जो है वो रोंग तक पहुंच चुके हैं और वो जो बाकी लड़कियां हैं वो उनसे फाइट करने लग जाती हैं। जिस पर अंकल जो है वो बहुत ही इजीली तरीके से उन सबको एक बार में गिरा देते हैं। और यहाँ पे जिंग भी अपनी सिखाई हुई, अंकल की सिखाई हुई जितनी भी टेक्निक्स है उनका यूज़ करता है और काफ़ी अच्छे से फाइट करता है, और वो भी वाइट ड्रेस वाले पर्सन के साथ, जिसमें वो जीत भी जाता है। और अंकल तो साइड में बैठकर बस उसको फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर अंकल जो है उस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को नेफ्यू कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत हो चुका है, अब तुम यहाँ पे से कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जिंग से नहीं जीत सकते। जिस पर इस वाइट ड्रेस वाले पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे रोंग और जिंग जो है एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। एंड वापस घर आते हैं जहाँ पर वो काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं और अंकल जो है वो कह रहे होते हैं कि अब फाइनली उन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है जिंग की सारी मार्शल आर्ट ट्रिक्स वगैरह, और वो भी काफ़ी अच्छे से सीख भी चुका है, जो कि आज के फाइट में पता चल चुकी थी, इसलिए अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर रोंग उन्हें रोकने का ट्राई भी करती है, लेकिन जो अंकल है वो नहीं मानते और इस पर रोंग कहती है कि क्या हम लास्ट टाइम आपको फेयरवेल डिनर दे सकते हैं, आप यहाँ से खाना खा के जाना, क्योंकि आपको मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस बात के लिए जो अंकल है वो भी मान जाते हैं कि अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो एक बार रोंग के हाथ का बना खाना खा के ही जाएंगे। जिसके बाद रोंग जो है वो मार्केट में आ जाती है कुछ सब्जियां वगैरह खरीदने, और यहाँ पर वो सोमू को देखती है जो अपने लिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे रोंग आ जाती है बीच में उसे डिस्टर्ब करने के लिए। और उसे अभी भी लग रहा होता है कि सोमू और जिंग जो है वो एक दूसरे से शादी करने वाले थे, जिस वजह से वो जेलिसी में वहाँ के सारे प्रोडक्ट ही उठा लेती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें जिंग का पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिंग तुमसे शादी नहीं करेगा। और उसके हाथ में जिंग के नाम वाला नाइफ भी होता है, जिसे रोंग लेके वहाँ से भाग जाती है और सोमू जो है वो उसके पीछे जाती है। एंड उनके पीछे पीछे जाते हुए वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। एंड फाइनली सुमो के पूछने के बाद रोंग जो है वो उसे कहती है
कि तुम जिंग से शादी नहीं कर सकती। एंड जो रोंग है सुमो है वो बताती है कि मैं उससे शादी कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ जो कि कैंग है। जिसके बाद फाइनली जो रोंग है वो शांत हो जाती है और जिंग और कैंग वगैरह के बारे में काफ़ी सारी बातें बोलती है, जहाँ पे वो सुमो बताती है कि उसने कैंग से प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ से वापस विलेज जाएगी। जिस पे रोंग कहती है कि क्या कैंग वापस नहीं आया तुम्हारे साथ। एंड सुमो कहती है कि एक्चुअली में उसने कहा था कि उससे वहाँ पे कुछ काम है जिस वजह से वो नहीं आ सकता। एंड रोंग कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं लगता, क्या तुम उस पर सच में भरोसा करना चाहती हो। जिस पे सुमो हाँ कहती है और तभी उसके पास एक लेटर टाइप का गिरता है जिस पे अंकल का नाम होता है जिन्होंने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था। एंड वो उस पर लिखते हैं कि एक्चुअली में वो यहाँ से जा रहे हैं, वो भी डिनर करे बिना, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो वो जा नहीं पाएंगे। एंड सुमो जो है वो रोंग को जिंग के नाम का जो नाइफ है वो उसे दे देती है और कहती है कि अब जिंग के ऊपर तुम्हारा हक है, इस वजह से तुम इस नाइफ को भी रख सकती हो। एंड जो रोंग है वो साथ में सुमो को भी अपने घर ले आती है, जहाँ पे वो दोनों साथ में बात कर रही होती है और उन दोनों के बीच में जब जिंग बोलता है तो वो उन्हें शट अप कह देती है कि तुम्हें मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और बेचारा जिंग वहाँ पे बस बैठ कर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वापस से इन दोनों को रात में दिखाया जाता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे से बातें कर रही होती हैं। एंड जो सुमो है वो रोंग को कह रही होती है कि वो जिंग के साथ हमेशा रहे क्योंकि जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे यकीन है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। और तभी हमें यहाँ पे एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि कहानी के स्टार्टिंग में था और अब मुझे इसका नाम याद नहीं है। एंड वो यहाँ से कहीं जा रहा होता है, तभी वो ऊपर से चील को उड़ते हुए देखता है और उसके ऊपर तीर चलाने वाला होता है। तभी वहाँ पे उनकी प्रिंसेस आ जाती है जो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ट्रैप था, हमें पता था आप हमारा पीछा कर रही हो, इस वजह से हमने आपको फंसाया। जिस पे वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। एंड ये पर्सन जो है वो प्रिंसेस को वापस से जाने के लिए कहता है और यहाँ दिखाया जाता है सिक्स प्रिंस और कैंग को, जहाँ पे कैंग जो है वो एक विलेज में जा रहा होता है, वो भी सिक्स प्रिंस के कहने पर, वो भी किसी पॉलिटिकल मैटर की वजह से। एंड सिक्स प्रिंस उसे भेज रहे होते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस वजह से सॉन्ग फैमिली जो है उसे ट्रबल हो सकता है, इसलिए वो कैंग को भेज रहे हैं ताकि वो इन सबका सोल्यूशन ढूंढे। जिसके बाद हमें इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एंड ये यहाँ पर जिंग की सिखाई हुई टेक्निक को परफॉर्म कर रही होती है, जिसे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के बाद वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो जाती है। और तभी वहाँ पे कैंग आता है जो कि उसी के साथ होता है और उसे उसके रूटीन वगैरह के बारे में टीच करने के लिए कह रहा होता है। जिस पे ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे पूरी तरह से प्रैक्टिस करना है, वो भी एवरीडे, ताकि वो जिंग को सबक सिखा सके। और आई थिंक वो अभी भी जिंग को मारना ही चाहती है। जिसके बाद हमें सुमो को दिखाया जाता है जो कि विलेज में होती है और वो तभी वहाँ पे से कॉन्ग को जाते हुए देखती है, जिसका पीछा करते करते वो एक मेडिसिन शॉप पे आती है। एंड वहाँ पर एक पर्सन की बातें सुनती है जिससे उसे पता चल जाता है कि कैंग जो है वो अभी इसी विलेज में आया हुआ है और उसने सुमो से ये बात छुपाई। एंड वो कुछ कर रहा है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। जिस पे वो सोचती है कि क्या जो कैंग है वो उसे धोखा दे रहा है और उसके बारे में वो अभी क्या सोचे। इसी वजह से रात के टाइम पे जहाँ पे कैंग रुका हुआ है वो उस जगह जाती है और उसके पीछे पीछे वहाँ पे रोंग भी पहुंच जाती है। एंड जो सुमो है वो तो अंदर जाने के बारे में नहीं सोच रही होती, लेकिन तभी जो रोंग है वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा देती है और कैंग को बोलती है कि सुमो से मिलने आई है, जिस वजह से कैंग जो है वो सुमो को अपने रूम में ले आता है। एंड यहाँ पे सुमो जो है वो कैंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है कि अगर वो यहाँ पे था तो उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। एंड वो जिन के साथ वर्क कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, आखिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। उसने कहा था कि वो यहाँ से सब कुछ खत्म करने के बाद एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे और नॉर्मल लोगों की तरह रहेंगे, तो आखिर वो ये सब क्या करना चाहता है। जिस पर कैंग कहता है कि उसकी एक प्रिंस होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उसे निभानी पड़ेगी, हम दोनों साथ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, ये मैंने प्रॉमिस किया था एंड मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा, बस तुम मुझ पर बिलीव करो। एंड फाइनली काफ़ी मनाने के बाद जो सुमो है वो थोड़ा थोड़ा उसकी बातों में मान जाती है और उसे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो कभी भी उसे झूठ नहीं बोलेगा और ना ही उसे कभी छोड़ेगा। जिस पे कैंग जो है वो प्रॉमिस करता है और उसके क्लोज आने की ट्राई करता है, जिस पे रोंग सुमो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रॉपर शादी करो और तब हम ये सब शुरू करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरे पास इस तरह से क्लोज आओ, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं ये सब कुछ अपनी ब्राइडल नाइट के लिए रखना चाहती हूँ। जिस पे कैंग जो है वो उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ गलती से कर दिया, प्लीज़ वो उसे माफ़ कर दे। जिस पर सुमो उसे माफ़ भी कर देती है और